ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। खुदावंद क्योंकि मेहरबान है, वो भला है, लिखा है खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है, यानी उसकी जो मोहब्बत है वो हमेशा रहती है, चाहे वो जवाब दे या ना दे, उसकी मोहब्बत हमेशा हम पर बनी रहती है, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानता है और सब कुछ जानने वाला खुदा है। आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। हम जो आजकल खबरें सुन रहे हैं वो बहुत गर्म खबरें हैं फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में। तो हमारे भाई शमशेर का भी जो है पूरा ध्यान उसी तरफ है तो आज कर रहे हैं पूरा। हाँ, तो हम प्रार्थना करें खुदावंद जो है आपको, ये जंग जो है वो बम जो धमाके हैं, ये नहीं देखते कि वो इसराइली है या फ़लस्तीनी है या क्रिश्चियन है या हिंदू है या कोई है दूसरे मज़हब वाला। बम जब फटता है तो सारे जो भी उस जगह पे मौजूद हों वो सभी उसकी वो नुकसान का हिस्सा बनते हैं, तबाही का हिस्सा बनते हैं। तो उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, तंदुरुस्त भी हैं, जो भी उस जगह पे मौजूद होगा वो उस तबाही का निशाना बनेगा। तो हम दुआ करें कि खुदा हम दोनों मुल्कों में सलामती बर्पा करें। क्यों? क्योंकि दोनों मुल्कों में इंसान है और खुदा किसी की तबाही नहीं चाहता, चाहे वो यहूदी हों चाहे वो यूनानी हों, यानी गैर कौम वाले हों। तो हम सब इस बात को याद रखें कि फ़लस्तीनी भी खुदा के बनाए हुए लोग हैं और खुदा उनसे भी मोहब्बत करता है और वो नहीं चाहता कि उनकी तबाही हो। इसराइल को खुदा ने चुना कि उसके गवाह बने और उसके नाम की मदहसराई करें, ताकि लोग उनकी ज़िंदगियों में खुदा के कामों को देखकर खुदा की तरफ रुजू न आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनी हुई कौम है और वो सुपीरियर कौम है। ऑफ कोर्स खुदा ने उन्हें चुना अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, ना कि उनमें तकब्बर पैदा करने के लिए, वो मगरूर बन जाए और दूसरे इंसानों को इंसान न समझे। ऑफ कोर्स खुदा उन सबसे प्यार करता है जो उससे डरते हैं, उन्होंने वो बरकत देता है। अब ऑफ कोर्स बहुत सारे मुल्क उसके हक में हैं, बहुत सारे मुल्क जो हैं वो चाहे ओपनली नहीं, लेकिन हो सकता है वो अंदरूनी खाते बोल नहीं रहे, लेकिन जब अगर वक्त पड़ा तो वो ज़रूर उसके खिलाफ खड़े होंगे, है ना। जैसे हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है वो बड़ा कट्टर मुल्क गिना जाता है, जहाँ के हम सभी समझते हैं कि इस्लाम को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाने वाले लोग हैं, इस्लाम की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, चाहे वो अमल करें या ना करें, लेकिन प्रचार बहुत करते हैं।
और इस्लाम के नाम पर मर मिटने वाले लोग हैं। अब भी हमारे मुल्क में अंदरूनी खाते इस बात पे चर्चा लोग करते हैं कि हमारी मुल्क भी, हमारा जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो भी खड़ा होकर कहे कि जी हम लोग फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और ऐलान करे कि पाकिस्तानी कौम जो है वो जहाद के लिए जाए। वो ये नहीं चाहते कि भाई जंगबंदी हो, वो तो वो एक्चुअली जो मुस्लिम उम्मा है वो ये चाहती है कि इसराइल का मिलियामेट कर दें। कुछ मुल्क हैं जो ओपनली कहते हैं कि दोनों लोगों को जीने का हक है, दोनों मुल्क सलामती से रहें और ये अच्छा फैसला करें। कुछ मुल्क हैं ऐसे, कुछ मुल्क हैं जो कहते हैं कि जो इसराइल के साथ ज्यादती करेगा हम उसके खिलाफ। और ये शुरू से ही हो रहा है, जब से इसराइल बना है। मुसलमान जो हैं वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये हमारी जगह पे इसराइलियों को बिठाया गया है, वो ये क्लेम करते हैं। चाहे उन्होंने जगह बेची है पहले अपनी, और अब वो जब वो मालिक बन गया तो उनको कहते हैं कि हमारी जगह पे काबिज हो रहे। इस तरह भी है। कुछ जो है वो उन्होंने हमले कर करके जो है दे दी ये जगह। बहरहाल ये एक दुनियावी सिलसिला है जिस पे लोग अब उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो फ़लस्तीनी हो चाहे वो इसराइली हो। खुदा जो है वो अमन और सलामती का खुदा है, और वो चाहता है कि दुनिया में सलामती हो। और आज थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे कि सलामती कैसे हो सकती है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि खुशखबरी, हकीकी खुशखबरी। खुशखबरी जो है वो है यीशु मसीह पर ईमान लाना, खुदा के बेटे पर ईमान लाना और खुदावंद की मर्जी पूरी करना। हम अपने जिंदा खुदा के कलाम में से देखते हैं, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 10 आयत तक। पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 10 आयत तक पढ़ूं। पौलुस की तरफ से, जो ना इंसानों की जानब से ना इंसान के सबब से बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, रसूल है, और सब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ गलतिया की कलीसियों को खुदा बाप और हमारे खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। मैं तौज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे, मगर वो दूसरी नहीं, बल्कि अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या इन आसमान का कोई फरिश्ता भी इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए, तो मलाऊन हो। जैसा हम पेशतर से कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाऊन हो। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता
रहता तो मसीह का बंदा ना होता। जय मसीह की भाई जी। क्या बात है, दाढ़ी अच्छा, गर्मी की वजह से। अच्छा, थैंक यू, गुड टू सी यू। अच्छा लगा आपको देख के। खुदावंद के पाक कलाम में से, जो खुदा के कलाम में से हिस्सा हमने आज पढ़ा है, ये गलतियों की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का लिखा हुआ खत है, जो पालूस रसूल शुरू में ग्रीटिंग भेज रहा है, सलामती भेज रहा है अपने हम खिदमत लोगों को, जो उस वक्त के गलतिया की कलीसिया के मेंबर थे, और उन भाइयों को बता रहा है क्या कि जिसने मुर्दों में से जलाया रसूल है, पालूस रसूल की तरफ से, जो ना इंसानों की जानब से ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, रसूल है। वो अपनी एक अथॉरिटी भी बयान कर रहा है कि भी किस तरीके से पालूस रसूल जो है वो खुदा का पैगाम पहुंचाने वाला है, रसूल है। रसूल जो है उसको कहते हैं, जो कासिद किसको कहा जाता है ना, कासिद को एक पैगाम किसी का लेके दूसरे को उस पैगाम को आगे पहुंचाने वाला। और वो बेस क्या बता रहा है कि जिसने खुदा मंद यीशु मसीह को जलाया, मुर्दों में से जलाया, उसी खुदा की तरफ से, इंसानों की तरफ से नहीं, ना इंसान के सबब से। खुदा ने उसे जलाया जो खुद खुदा था, और फिर उसी खुदा की वजह से उसको ये रुतबा हासिल हुआ कि ना वो इंसानों की जानब से है, यानी ये लोग जो है इन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई, और मैं जो है अब खुशखबरी जो उन्होंने मुझे सुनाई वही मैं जो आगे सुना रहा हूँ। वो कहता है कि ये बेस नहीं है, बेस जो है वो खुदा है, कि उसने जो मुझे एक अथॉरिटी दी है, मैं उस अथॉरिटी की बेस पे आपको भी वो खुशखबरी सुनाता हूँ, क्योंकि मैं उसका बंदा हूँ, उसका रसूल हूँ। उसने मुझे ये एक ओहदा अता किया है। क्यों जब हम देखते हैं कि पालूस रसूल जब कलीसिया का सताने वाला उसे गिना गया, कि वो कलीसिया का सताने वाला था पहले, अपने इस कन्वर्जन से पहले, जब उसने मसीह यीशु की आवाज़ सुनी, और उससे पहले जो था वो एक कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया का ख़त्म करने वाला था। उसने अपनी कोशिश की कि जो यहूदी लोग थे, फरीसी लोग थे, चर्च के उलमा थे, चर्च के नहीं मतलब सिनागॉग के उलमा थे, उन्होंने ये चाहा कि ये जो तंजीम बन रही है और जोर पकड़ रही है, इसको ख़त्म करें। कि वो यहूदियों की एक मुखालिफ तंजीम थी जो डिक्लेयर करती थी कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और उसके जी उठने की वजह से वो ये क्लेम करते थे कि हमें ये एश्योरेंस हो गई है कि हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। उसने वो काम किए जो सिर्फ और सिर्फ खुदा कर सकता था। जैसे हम समझते हैं, ये सारी स्टोरीज हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती है, अगर हम उसे पढ़े तो फिर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने क्या कुछ किया, यीशु मसीह ने क्या कुछ किया, और जो उसके पीछे चलते थे वो देख रहे थे कि ये क्या क्या करता है, कि ये मुर्दे भी जिंदा करता है, कह देता है तो मुर्दे कब्र से बाहर आ जाते हैं, ये कह देता है तो लोग कोढ़ी जो है वो पाक साफ हो जाते हैं, ये मिट्टी लेता है और थूकता है और मिट्टी को गूंद के आंखों पे लगा देता है अंधे की, और अंधे शिफा पाते हैं, यानी अंधे बिना हो जाते हैं। इसी तरह उसने और बहुत सारे मौजे बनाए, जैसे पहला मौजा कहा गया कि वो काना गलील में उसने शागिर्दों को या जो लोग उस वक्त सर्व कर रहे होंगे उनको बोला कि इन मटकों को भर दो, तो वो डाल दो, पानी रहे थे, तो फिर सर्व करने के लिए बोला तो आगे मैं निकल रही थी। ये भी एक अजीब काम है ना, खुदा ने वो सारे काम किए यीशु मसीह नासरी ने जो सिर्फ
खुदा कर सकता है अनहोने काम। उसने आंधियों को, तूफानों को रोक दिया। तूफान आ गए, पतरस को बोला कि आजा, वो पानी पे चल के आने लगा। यीशु के पीछे जो उसकी आवाज को सुनता है या उसके पीछे चलता है, तो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि तुम इससे भी बड़े काम करोगे। तो आज भी हम देखते हैं बहुत सारे, यहाँ भी चौथे फ्लोर पे शायद या किसी और फ्लोर पे वो प्रोग्राम लगता है जहाँ पे वो पादरी साहब हैं, इंडियन पादरी साहब, उनकी कलीसिया के लोग या उनके जो प्रोग्राम को सुनते हैं, उसके पैगाम को सुनने के लिए यहाँ लाइव टेलीकास्ट होता है। तो भाई गोरा जी भी जाते हैं उस प्रोग्राम को सुनने के लिए, यही इबादत में उसमें शरीक होते हैं। तो उसके लोग जो हैं आज भी बड़े मौजे करते हैं। तो खैर पालूस रसूल जो है वो ग्रीट करता है कि भी मैं कौन हूँ, मैं इंसानों की तरफ से नहीं बना कि भी मुझे ये लोगों ने, ग्रुप ने ऑर्डेन कर दिया और फिर मैं जो है उसकी मनादी करने लग गया हूँ। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्ट खुदा की आवाज सुनकर उसने कहा कि तू गैर कौमों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बुलाया, उसको चुना, और फिर ऑफ कोर्स एक शख्स जो मेरे ज़हन से नाम निकल गया, कलीसिया का ही वो आदमी था जो कि डरा पहले, लेकिन फिर खुदावंद के रूह की हिदायत के मुताबिक उसे कहा गया कि भाई अब ये वो नहीं है, बल्कि ये मेरे नाम का गवाह बनेगा। पालूस रसूल के लिए जो वो समझ रहे थे कि भाई ये जो है कलीसिया का सताने वाला था, तो अभी शायद हम में आ गया तो शायद अभी भी हमें नुकसान पहुंचाए, तो फिर खुदा की आगाही के मुताबिक फिर इसको कलीसिया में शामिल किया गया और लोगों ने उस पर हाथ रखे, दुआ दी, और फिर ये गैर कौमों में मनादी करने लगा। अब बहुत सारी कलीसियाओं को खुदावंद के इस खादिम ने बनाया और उनको खुशखबरी सुनाई। जहाँ जहाँ भी खुशखबरी सुनाता था और लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते थे, तो फिर वहाँ पे कलीसिया कायम हो जाती थी। कलीसिया कैसे कि भी हम तो आज मुझे पता चला है, मैंने जैसे आप बताते हैं कि आपके अंकल को शिफा हुई, आपने जो है इस पे गौर किया और फिर विश्वास लाए, फिर आपकी पूरी फैमिली विश्वासी होगी। अब ऑफ कोर्स इसी तरह ही शुरू में खुदा के लोग मसीह यीशु पर ईमान लाए। जिन्होंने तो उसके काम देखे थे वो उस वक्त तो देखे थे, और फिर देखा है कि हमने उसका अपने ही शागिर्द जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने चुना था वो ही उसका मुनकर हो गया। कैसे? जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे इन्फॉर्म कर दिया कि तू अभी तो कहता है कि मैं तेरे साथ ही मरूंगा, तो उसने कहा कि भी तू आज ही मुर्ग के अजान देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। और हम देखते हैं कि वैसा ही हुआ। अब लिखा हुआ है कि हम इसी पे यकीन रखते हैं। और इसी तरीके से पालूस रसूल जो कि खुदा की तरफ से रसूल बना, वो लिखता है कि भी मैं इंसानों की वजह से नहीं, बल्कि खुदा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया उसका रसूल हूं, कि उसकी खुशखबरी मैं सुनाता। अब खुशखबरी क्या है? खुशखबरी अकॉर्डिंग टू द बाइबल के मुताबिक ये है कि खुदा और इंसान का जो गुनाह की वजह से दूरी हो गई थी, राब्ता मुनक़ता हो गया था, वो बहाल हो गया है। कैसे? कि लिखा है कि जो कोई खुदावंद की आवाज को सुनता है, जो कोई उसके बेटे पर ईमान लाता है, लिखा है खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और बेटा क्यों बख्श दिया? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी क्या है? कि खुदावंद के साथ फेलोशिप। हम मुकद्दस कलाम में से देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि भी तुम जिंदगी को ढूंढते हो, तो जो तुम्हारे साथ बातें करता है वो वही है। खुदावंद ही हमेशा की जिंदगी है।
यीशु पर ईमान लाना हमेशा की जिंदगी पाना है। हमेशा की जिंदगी क्या है कि खुदावंद खुदा ने आदम और हवा को बनाया और फिर वो उनके साथ बातें करता था, ठंडे वक्त में उनके साथ फेलोशिप रखता था, बातें करता था। तो ये उनका तो डेथ का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब नाफरमानी हुई तो गुनाह उनकी जिंदगी में आया। गुनाह क्या है? खुदा की नाफरमानी। खुदा उसको पसंद नहीं करता कि भाई खुदा चाहता है कि हम उसकी ताबेदारी करें, और ताबेदारी तभी हो सकती है जब हम उसके साथ फेलोशिप रखना चाहें, जब हम उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं, जब हम उसके कलाम की ताबेदारी करते हैं। फेलोशिप तभी हो सकती है ना कि जब उसका कलाम हमारे दिलों में होगा। खुदा कहाँ नहीं है? खुदा हर जगह मौजूद है, उसका कलाम हर जगह, वो हर जगह है, और जहां वो है वहां उसका कलाम है। कलाम ही लिखा है कि खुदा इब्तिदा में कलाम था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सभी चीजें कलाम के वसीला से बनी है। खुदा ने कहा उसके कलमे की वजह से कि जो उसके मुंह से निकला वो हो। खुदा ने कहा दिन हो जाए, दिन हो गया, रात हो जाए। लिखा है कि रात दिन को रात से, रोशनी को दिन को रात से अलग किया, तारीकी को रोशनी से अलग किया, और तारीकी को तो उसने कहा रात, और रोशनी को उसने दिन कहा। तो ये चीजें जो हैं खुदा के कलाम, उसके मुंह से, उसके कलमे से निकली, बनी हैं। जो कुछ भी बना है वो उसके कहने पे हो गया। अब उसका कलाम ही मुजस्सम हुआ। कैसे? फरिश्ते ने कहा कि तू हामला होगी, और वो हामला होगी। कहा ना, खुदा का ये कलाम फरिश्ते के थ्रू वहां मरियम तक पहुंचा और वो प्रेग्नेंट हुई। और लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने जिस्म ले लिया, निकला और उधर बन गया। खुदा बोलता है और उसके बोलने की वजह से वो काम हो जाता है। तो खुदा का फरिश्ता इब्राहिम, गैब्रियल, जब्राइल हम कहते हैं, उर्दू में जब्राइल कहते हैं, इंग्लिश में गैब्रियल कहते हैं। तो जब्राइल फरिश्ते ने मरियम को खुशखबरी सुनाई कि भी तू हामला होगी। तो वो तो सरप्राइज हुई पहले कि भी ये कैसे हो सकता है। फिर कैसे हुआ कि खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और उस सारे सिलसिले की वजह से, इस सारे रूहानी सिलसिले की वजह से तू बेटा जनेगी। और हामला होने के बाद ऑफ कोर्स उसने बेटा जना, और वही कलमा मुजस्सम हुआ, उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की। अब हम जब उस खुदा के कलमे पर ईमान लाते हैं जो इंसानी शक्ल बना, यीशु मसीह मुजस्सम हुआ, और हम उस कलमे पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी के वारिस होते। वो कलमा भी है, वो बेटा भी है। कलमा ही इंसान बना ना, तो उसी बेटे पर ईमान लाने की वजह से हम खुदा के साथ फेलोशिप बना लेते हैं, उसके साथ हमारा इल्हाक हो जाता है, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, और उस कबूलियत की वजह से हमें खुदा के बच्चे होने का हक मिल जाता है। और फिर जब हम उसके बच्चे बनते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा उसके साथ एक रिश्ता बनता है, बाप और बच्चों का रिश्ता। अक्सर बच्चे जो हैं माँ और बाप की बात सुनते हैं, और जो भी वो ऑब्जर्व करते हैं वो वही काम करते हैं। अगर घर से बच्चों की तरबियत अच्छी ना हो तो वो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जिन्होंने अपनी जिंदगियां खराब कर ली। यहाँ भी हम देखते हैं कि बच्चों का नमूना अच्छा नहीं निकलता, फिर वो तरबियत पे बात चली जाती है। खुदा हमें क्या सिखाता है? मोहब्बत। खुदा हमें कहर करना नहीं सिखाता। हम देखते हैं खुदा क्या है? शफकत में गनी है, कहर करने में धीमा है। तो इंसान जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है वो मोहब्बत दिखाता है, वो प्यार दिखाता है, वो कहर नहीं दिखाता। बेशक चाहे वो कहर हो उसमें, लेकिन लिखा है कि वो गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। हमें जो खुशखबरी सुनाई गई या कलीसिया को जो खुशखबरी पहुंचाई गई वो यही खुशखबरी थी कि खुदा इंसान बना है और वो मुजस्सम हुआ है। हम रसूलों का अकीदा सुनते हैं, रसूलों का अकीदा उस खुशखबरी का इजहार है कि पहले तो वो कुंवारी मरियम से पैदा होता है, फिर वो मसलूब होता है, फिर वो जी उठता है। ये जी उठना हकीकी खुशखबरी है कि अगर तो वो मुर्दा होता तो फिर ऑफ कोर्स खुशखबरी क्या है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और हम जब उस पर ईमान लाते हैं उसके जी उठने पर, तो हम भी इस बात पर ईमान लाते हैं कि मुर्दे जी उठेंगे, मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे। और हम जो गुनाह की वजह से मुर्दों का ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे, खुदा से अलहदगी की जिंदगी, तो जब हम उसके बेटे पर ईमान लाते हैं तो फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। ये है खुशखबरी कि जो हमारी दूरी थी वो ये बात नहीं है कि भी हमने कोई ऐसे काम कर लिए कि जिससे खुदा हमारा खुश हो गया। जो हमारी दूरी थी उससे वो खत्म हो गई और हमारा ऑफ कोर्स उसके साथ मेल हो गया, लेकिन हमारे कामों की वजह से नहीं कि हमने खतना कराया, हमने दायगी दी, हमने रोज़ा रखा, हमने गरीबों का ख्याल किया, इस वजह से नहीं। हमें जो खुशखबरी मिली है वो हमने सुनी और हम उस पर ईमान लाए। हमारा ईमान लाना, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना हमारे लिए उसके फजल से निजात का बायस बनता है, ताकि हम अपने कामों की वजह से गुरूर ना करें कि हमने हमेशा की जिंदगी पाई क्योंकि मैंने अच्छे काम किए, ये वजह नहीं है, बल्कि हमारे ईमान की वजह से हम निजात याफ्ता हो। ये क्यों उसे जरूरत पड़ी पौलुस रसूल को कि वो लिखे कि भी दो खुशखबरियां? वो कहता है कि खुशखबरी एक ही है, दो खुशखबरियां नहीं है। और जो उस खुशखबरी में कुछ ऐड करे वो इंसान नहीं कर सकता, और ना ही कहता है कि फरिश्ते भी नहीं। अगर कोई फरिश्तों में से भी या इंसानों में से भी कुछ उसमें ऐड करेगा तो वो मलाउन है, वो शैतान है। यानी हम अपने आप को पाकीज़ा बना के और फिर वो जो मुकम्मल करें कि भी कुछ इस तरीके से था, क्योंकि अक्सर जो ईमान लाते थे वो यहूदी थे, यूनानी दोनों ही ईमान लाते थे। जो यहूदी भी लाते थे वो समझते थे कि हम पाकीज़ा हैं और इनको चाहिए कि ये खतना भी करवाएं ताकि पहले यहूदी बने और फिर इन्हें निजात मिले। पौलुस रसूल जो है वो कहता है कि भी नहीं, ऐसे नहीं है। खुशखबरी जो हमें मिली है वो ऑफ कोर्स वो तो फरीसी था, वो फरीसी था पहले, और उसने निजात किस तरीके से पाई? निजात याफ्ता नहीं था वो फरीसी था, फरीसी और फिर बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था। वो शरीयत का ऑब्जर्वर था, शरीयत का मानने वाला था, उसके पीछे चलने वाला था। और लिखा है कि वो उसकी तरबियत जो थी वो गमलीएल, अगर हम रसूलों के एमाल में पढ़ें तो लिखा हुआ है उसकी तरबियत जो है वो गमलीएल के कदमों में हुई थी कि वो उसका शागिर्द था। यानी एक कोई बड़ा पढ़ा लिखा आलम होगा उस वक्त का, जो कि तौरा का सिखाने वाला था,
तो उसके कदमों में उसकी हुई थी। तो इसका मतलब वो बड़ा अहम शख्स होगा जिसका नाम भी लिखा गया। तो ये उसका शागिर्द था। तो उसने ये कहा है कि जो खुशखबरी मैं आपको सुना रहा हूं वो ये मेरे कामों की वजह से नहीं मुझे मिली, या मेरी जो नजात हुई है, जो मेरा खुदा के साथ इल्हाक हुआ है, वो इन सारे कामों की वजह से नहीं, बल्कि खुदावंद के फजल की वजह से। उसका फजल मुझ पर हुआ है ताकि मैं बोझ ना करूं, मैं तकब्बुर ना करूं। और अब मैं भी आपको यही कहता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई है वही हकीकी खुशखबरी है। ये नहीं है कि भी खतने करवाओ और दायगी दो, रोजा रखो, ये खुशखबरी इससे नहीं मिलनी, या इस तरह आपको निजात नहीं मिलनी। निजात जो है हमारे ईमान की वजह से मिलनी है, जब हम खुदावंद के बेटे पर ईमान लाते हैं। जब हम उसके बेटे पर ईमान लाते हैं तो फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं। खुशखबरी जो है वो यही है कि जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो खुदावंद का फजल हम पर होता है और हम उस फजल की वजह से खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं और अपने गुनाहों से माफ़ी हासिल करते हैं। जब हमारे गुनाहों से हमें मखलसी मिलती है तो फिर हमारा रासबाज होना खुदावन के साथ सुलह का सबब बनता है। हमारी सुलह हो जाती खुदा के साथ और हम खुदा के साथ फेलोशिप रखते हैं। ये जो हमारी आज की मीटिंग है या जैसे भी हम मिलते हैं, ये खुदा के साथ फेलोशिप रखना है। और मसीह के जो पीछे चलने वाले हैं उससे पहले सब्बत मनाया जाता था, लेकिन जब मसीह यीशु जिंदा हुआ सब्बत के पहले दिन, आज जो है पहला दिन है सब्बत का। सब्बत गुजरने के बाद हफ्ते के पहले दिन आज है पहला दिन, और यीशु मसीह आज के दिन जी उठा। यहूदी जो है वो सैटरडे मनाते हैं, और एक और क्रिश्चियनिटी में भी एक डिनोमिनेशन है जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कहलाते हैं, वो सब्बत ही मनाते हैं। वो संडे को नहीं इकट्ठे होते बल्कि हफ्ते को चर्च लगाते हैं। जबकि कलीसिया जो है, जो यूनिवर्सल कलीसिया है, वो संडे को यीशु मसीह के जी उठने के दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, हम उसके नाम को जय जयकार कहें कि हम जो खुशखबरी के सुनने वाले थे और खुशखबरी सुनकर ईमान लाए हैं, तो हम भी ये जाने कि जिस तरह पौलुस रसूल किसी अमली तौर पर इस नतीजे पे नहीं पहुंचा कि मैंने ये काम किए, मैंने ये काम किया, मैंने शरीयत पर पूरा अमल किया तो इसके लिए मुझे निजात मिली। वो कहता है कि ये तरीका नहीं है। खुशखबरी जो एक ही है, और वो क्या है कि जो कोई उसके बेटे पर ईमान लाए वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। पौलुस रसूल उस कलीसिया में जिसको ये खत लिखता है, वो उसने देखा कि अगर हम और आगे चलें तो हमें पता चलता है कि भी जो पतरस था, ऑफ कोर्स वो एक डेडिकेटेड शख्स था, यीशु मसीह का डिसाइपल था, और पौलुस रसूल है उसने उस तरीके से खिदमत नहीं की यीशु मसीह की, क्योंकि यीशु मसीह के साथ साथ नहीं चला था। बाद में ये कलीसिया को सताने, जब कलीसिया तरक्की कर रही थी तो ये समझते थे लोग कि ये यहूदी ट्रेडिशंस के खिलाफ हैं या यहूदी रस्म रिवाज को नहीं मानते और उनकी खिलाफवर्जी करते हैं। तो क्योंकि यहूदियों में से भी लोग जमा हो रहे थे, कलीसिया में शामिल हो रहे थे, तो उसके लिए इन्होंने इस तंजीम को ख़त्म करने के लिए मसीहों को परसिक्यूट करना शुरू किया। तो मेरे अजीजों, पतरस जो कि एक खुदावंद का चुना हुआ शागिर्द था, उसने क्या किया, उसने और उसके साथ और एक दो शागिर्द थे, ये भी
किसी जगह पे, जिस जगह पे पौलुस रसूल ने ये कलीसिया कायम की, उसने देखा कि पतरस जो है वो पहले तो खाता पीता था गैर कौमों के साथ, लेकिन जब यरूशलेम से उस जगह पे जहाँ पतरस था, और गया कौन? खुदावंद का भाई याकूब, जब वो वहां से उसने देखा कि लोग आए यरूशलेम से, और जहाँ पे पतरस था उसने देखा कि वो लोग आए हैं, तो ऑफ कोर्स वो यहूदी बैकग्राउंड से थे, और ये जो पतरस था वो यूनानियों में खिदमत कर रहा था, तो उनके साथ खाता पीता और ये सब काम हो रहा था। लेकिन जब वहां से वो आए तो उसने वो सारे काम जो है वो बंद किए और अपने आप को बड़ा परहेजगार शो किया। तो पौलुस रसूल ने उसको तंबीह की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हम जो हैं वो हकीकत में वही हैं। अब खाएं या पिए, हमारे खाने पीने से निजात नहीं है, हमें काम की वजह से निजात नहीं मिलनी। हमारी जो खुशखबरी है वो मसीह के साथ मेल है, उस पर ईमान लाने की वजह से। तो लोगों को आप क्यों इस तरह रियाकारी ना दिखाओ? उसने उसे कहा कि भी ये रियाकारी नहीं होनी चाहिए, हम जो हैं वो ही रहें, क्योंकि खुदा ने हमें चुन लिया है। और वो इसलिए नहीं चुन लिया कि वी वर वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग बड़े अहम या हमारे काम बड़े अच्छे नहीं थे, बल्कि जब हम लिखा है कि गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मुआ। हम जब गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मुआ। और ऑफ कोर्स जब हम गुनाहगार ही थे तो वो हमारे लिए मुआ, ताकि हम पर उसकी रहमत हो, हम पर उसका फजल हो, कि हम उसके मुर्दों में से जी उठने की वजह से निजात पाए। जब वो जी उठा है तो हम भी गुनाह में जो मरे हुए थे उसके जी उठने की वजह से हम भी उस पर ईमान लाने की वजह से हमेशा की जिंदगी के वारिस हो गए। अब हमें ये यकीन है कि हमें कामों की वजह से नहीं बल्कि ईमान की वजह से रासबाजी मिलती है। हम यहाँ पे देखते हैं इब्रानियों के खत में लिखा है कि इब्राहिम खुदावंद पर ईमान लाया, उसके जो उसने कहा था उसके कलाम पर ईमान लाया, और ये उसके लिए रासबाजी गिना गया कि ये जो खुदा, उसके बेटा नहीं था या उनकी औलाद नहीं थी, तो खुदा ने उन्हें ब्लेस किया। जब खुदा की खिदमत की, उन्होंने मेहमान नवाजी की, तो खुदा ने उसे खुशखबरी सुनाई। क्या खुशखबरी थी? कि आने वाले साल में, आने वाले दिनों में, इसी मौसम में तेरे बेटा होगा। तो वो तो उसने कहा कि मैं तो बुढ़ा हुआ, तो उन्हें क्या कि भी नहीं। फिर ऑफ कोर्स उधरों अंदरों उन्हें भी सुनिया, सारा ने भी सुना, और सारा भी हंसी ला, मैं बुढ़े वाले। ये एक अजीब बात थी ना, तो अजीब बात, लेकिन इब्राहिम उस पर ईमान लाया तो लिखा गया कि ये उसके लिए रासबाजी गिना गया, कि ये ईमानदारों का बाप है। और अपनी उस रासबाजी की वजह से खुदावंद ने उसे बरकत दी। फिर क्या उसके साथ वादा किया गया कि तेरी नस्ल को आसमान के सितारे और समंदर की रेत, जो रेत के मानद गिनी नहीं जा सकती। उस पर ईमान लाने वाले, जो उसके ऊपर ईमान लाने वाले, यानी उसकी नस्ल है, ईमानदारों का बाप है वो, हम उसकी नस्ल में से हैं। चाहे हम, हमारा दादा या परदादा कोई भी था, हमारे ईमान की वजह से हम उसकी नस्ल में गिने जाते हैं। ईमानदारों का बाप, हम भी ईमान लाए और अब हमारा खुदा के साथ मिलाप हो गया। हम रासबाज इसलिए गिने जाते हैं अपने ईमान की वजह से, ना कि कामों की वजह से। तो पौलुस रसूल जो है वो ये कहता है कि आपको खुशखबरी ये नहीं है कि भी पहले ये ईमान कर लो, पहले ये कर लो, तहारत का ख्याल रखो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, ये इसकी वजह से आपको निजात नहीं मिलनी। क्यों? क्योंकि उससे तो एक्सपीरियंस था कि वो तो ये सारे काम करता था पहले, लेकिन
वो कलीसिया के खिलाफ था, लेकिन जब खुदा ने उसे पकड़ लिया तो आवाज सुनता था लेकिन देखता नहीं था कि कहां से आवाज आ रही। और फिर घोड़े से गिर गया। यीशु ने कहा कि मैं वो हूं, यीशु हूं जिसे तू सताता है। पूछा कि भी कौन है तू? बताया कि मैं यीशु हूं। तो वो घोड़े से गिर गया और बीना हो गया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन जब हननिया ने दुआ की तो फिर उसकी आंखें रोशनी वापस आ गई। जब अन्ना हो गया बंदा, पता यार माफ कर खुदा बंदा, है ना। तो जब उसकी आंखें खुली, ये रूहानी आंखें भी कह सकते हैं कि ये उसकी आंखें खुल गई हैं। खुदा ने जब उसे पकड़ लिया है तो उसकी रूहानी आंखें भी खोल दी हैं, क्योंकि तू जो शरीयत में जो चल रहा है ना, इसमें कोई वो पावर नहीं है कि तू शेख ही मारता है। हम्बल हो, गिर गया और जब उठा तो नाबीना हो गया, है ना। कैसी अजीब बात कि एक बंदा बड़े और पीछे फौजी ये वो सारा दस्ता लैके जान लिया कि कलीसिया में जाके सताए, तो रात में एक्सीडेंट हो गया। हुण वेखण जोगा भी नहीं रहा। हुण बंदे ही उन्होंने लैके गए ने हननिया गाइडेंस के मुताबिक कि भाई फलाने को जा, तेरे लिए दुआ करेगा। अब जा उसके पास जाना तो उसने कहा भाई है तो बंदा मरवाएगा सानू। उसने कहा कि भी ना डर, है हुण मेरा गवाह बनेगा। उसको भी आगाही हुई। तो खुदामंद खुदा जैसे मुझ में काम करता है वैसे आप में भी काम करता है, और इसको कहते हैं रूह का काम। एक आगाही हो जाती है कि सेम रूह मुझ में भी वो काम कर रही है, मुझे भी आगाही दे रही है, आपको भी दे रही है। और ये है कलीसिया का काम। क्यों? कलीसिया को रूह कुद्स ने यूनाइटेड करके रखा है। हम जो मसीही हैं, हमें रूह कुद्स की वजह से एक ही पैगाम मिलता है और हम उस पैगाम पर आमीन करते हैं। तो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल कहता है कि खुशखबरी दो नहीं है, एक ही खुशखबरी है, जिसको ना कोई इंसान चेंज कर सकता है और ना ही फरिश्ता चेंज कर सकता है। और अगर कोई करने की कोशिश करे तो वो क्या है? मलाउन है, यानी वो शैतान है। हमें कामों की वजह से निजात नहीं मिली, हमें ईमान की वजह से निजात मिली। और ये खुशखबरी ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल हम देख जाएं कि पतरस के भी खत हैं, लेकिन जितने खत हमें पौलुस रसूल के मिलते हैं पतरस के नहीं मिलते, है ना। इसके 5 गॉस्पल 4 गॉस्पल्स हैं और एक है रसूलों के अमाल। उसको भी कहा जाता है कि पौलुस रसूल ने लिखा है। रसूलों के अमाल को भी पौलुस रसूल ने लिखा है। और इसके अलावा इसके खत हैं टोटल 27 किताबें, और मेरा ख्याल 12-13 जो हैं इसके खत हैं। कुछ फिलमोन का खत है, फिर क्या नाम है, पतरस के 2-3 खत हैं, फिर यहूदा का खत है, फिर मुकाशफा है। तो पौलुस रसूल ने, चाहे वो यीशु मसीह के उस वक्त साथ नहीं था, लेकिन जब उसने उसकी बुलाहट को एक्सेप्ट किया, खुदावंद ने उसे पकड़ लिया, तो फिर वो सबसे आगे निकल गया। उसका बड़ा चुना हुआ शागिर्द लिखा है कि वो गैर कौमों का रसूल है। उसकी वजह से दूसरी कौमों में भी, यहूदियों में तो था ही, यहूदियों में से तो वो था, लेकिन गैर कौमों में उसने बड़ा काम किया। पौलुस रसूल की वजह से दुनिया में बहुत सारी जगहों में खुशखबरी फैली। और आज जो हम खुशखबरी के लिए हमें कहा गया है कि हम भी खुशखबरी सुनाएं, है ना। जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भी हुक्म दिया, उसको तो हुक्म मिला, उसने बड़ा काम किया। हम जो है इकट्ठे ही नहीं होते, हमें मुश्किल लगती है। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा पाचीदा मसला है हमारे कलीसिया में कि हम लोग
जितना हमें चाहिए, जितनी वो बरकत हमें देता है, हम उतना उसे रिस्पॉन्स या शायद प्यार नहीं करते, या इग्नोर करते हैं उसकी बरकत को, उसकी रहमत को, उसकी शफकत को, कि वो हमसे कितना प्यार करता है, और हम वक्त पर इकट्ठे नहीं होते या फिर इग्नोर करते हैं, आना ही पसंद नहीं करते। पूरा हफ्ता काम करते हैं हम लोग, और एक दिन है जिसमें 2, 2.5, 3 घंटे हम वो भी स्पेयर नहीं कर सकते। तो बड़े दुख की बात है। कोशिश करें, अगर हम अवेलेबल हैं तो हम ज़रूर खुदा की शुक्रगुजारी के लिए इकट्ठे हुआ करें, और इसके साथ साथ हम लोग ऐसा प्लान बनाएं, इसके लिए दुआ करें कि हम हफ्ते में एक बार और इकट्ठे हुआ करें। अगर आप सब थोड़ा सा टाइम निकालें, हम लेट मिल सकते हैं, 8 बजे मिल सकते हैं, 7 बजे मिल सकते हैं, 6 बजे तो थोड़ा जल्दी है, 7 बजे मिल सकते हैं। 1 घंटे के लिए चाहे हम मिलें, दुआ बंदगी करें, एक आध गीत गाएं, दुआ करें, थोड़ा डिस्कस करें, और फिर इसके अलावा अगर हम अवेलेबल हों तो हम लोग संडे के आफ्टरनून में भी खुशखबरी को सुनाने के लिए बाहर निकल सकते हैं। महीने में चाहे 1 दफ़ा रख लें। ये हमारे भाई शमशेर जी ने मेरे साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया कि हम ये करें करें करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी कोताही की वजह से, या सुस्ती की वजह से, या टाइम ना मैनेज करने की वजह से हम लोग ये काम अभी तक नहीं कर पाए। और मेरा ख्याल है कि इसीलिए हम में कोई तरक्की नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा बेदारी नहीं है जितनी के होनी चाहिए। और बेदारी उसी तरीके से होगी जब हमारे भाई यहाँ मिलकर जमा हों, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़ाहिर मेरा यहाँ आना या भाई शमशेर जी का आना, 2 का भी काफ़ी है, लेकिन जितने हम ज़्यादा होंगे उतना हम खुदा का काम ज़्यादा कर सकते हैं। तो खुदा हम सबको हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में महफूज रखे, और उसके कलाम की जो खुशखबरी है कामों की वजह से नहीं बल्कि ईमान की वजह से, हम मसीह यीशु के पीछे चलने वाले हैं और खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ईमान की वजह से, ना कि कामों की वजह से। तो खुदा हम सबको बरकत दे, और उसके जो खुशखबरी जो हमें मिली है वो हम खुशखबरी आगे सुनाने वाले बने। हम सब अपने सर को खुदा के ज़रूर झुकाएं, और मैं दरख्वास्त करूंगा अपने भाई